नमस्कार। लोक दर्पण चैनल पर आइए सुनते हैं धारावाहिक कुलक्षणी नार की चौथी कड़ी। कुबेर 5 साल से रेणुकाबाई के मकान में किराए पर रहता था। रेणुकाबाई कुबेर को अपने बेटे की तरह मानती थी। वह किराया भले ही समय पर लेना नहीं भूलती थी, लेकिन हर तीज त्योहार पर कुबेर को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती। वैसे भी गुजराती लोग देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को पूजनीय मानते हैं। कुबेर भी रेणुका को ताई कहकर पुकारता था। उसके छोटे छोटे काम जैसे गैस का सिलेंडर भरवाना, आटा चक्की से गेहूं पिसवा कर लाना, पैसे जमा करवाने के लिए उसे डाकघर लाना ले जाना, यह सब काम कुबेर के जिम्मे था। रेणुकाबाई का लड़का बहरीन में नौकरी करता था, इसलिए वह कुबेर को ही अपना बेटे जैसा प्यार करती थी। रेणुकाबाई ने तो कुबेर की शादी के लिए सूरत में ही एक लड़की भी पसंद कर ली थी, लेकिन कुबेर को तो अपने पहाड़ की लड़कियां ही पसंद थी। तब उसे यह पता नहीं था कि जिस पहाड़न के साथ वह शादी करेगा, वही एक दिन उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। रेणुकाबाई को देखकर कुबेर का सिर शर्म से झुक गया। वह तो उससे वादा करके गया था कि शादी की मिठाई उन्हें अवश्य खिलाएगा। उसने रेणुकाबाई के पैर छूकर उनको प्रणाम किया और बोला, ऐसा ही समझो ताई जी, सामान ही क्या, ये समझो मेरा सब कुछ लुट गया है। किसी अनिष्ट के भय से रेणुकाबाई ने कुबेर से पुनः पूछा, बेटा घर पर सब ठीक तो है? शादी ठीक ठाक निपट गई ना? कुबेर बोला, हाँ ताई, घर पर सब ठीक है और शादी भी निपट ही गई समझो। रेणुकाबाई बोली, तो फिर ऐसे बावला बनकर काहे खाली हाथ इधर आ गया? तेरा झोला चमटा कहाँ है? देख, सच सच बता, क्या बात है? तू जरूर अपनी ताई से कुछ छिपा रहा है। रेणुकाबाई की बातें सुनकर कुबेर की आंखें भर आई। उसने अपने साथ घटी घटना को विस्तार से रेणुकाबाई को बता दिया। रेणुकाबाई को भी यह सब बातें सुनकर एक सदमा सा लगा। फिर वह कुबेर के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाई। कुबेर को धैर्य से काम लेने की बात कहकर वह बोली, देखो बेटा, जब तक सच्चाई का पता न लगा लो तब तक कुछ कहना भी पाप है। तू एक काम कर, अपने घर पर पिताजी को चिट्ठी भेज। तुझे जो शक है उसके बारे में घरवाले पूछताछ करके पता लगा लेंगे। मेरी बात मान और अपनी घरवाली को भी एक चिट्ठी लिख कि उसके चरित्र के बारे में जो बातें बंटी, रवि और वह आदमी कर रहे थे, उनमें कितनी सच्चाई है। वैसे तो कोई भी औरत इस बात पर कभी हामी नहीं भरती कि पराये मर्द के साथ उसके क्या संबंध हैं। आदमी भले ही यह बता दे कि उसका पहला प्यार कौन था, लेकिन किसी भी औरत को पूछोगे तो वह यही बताएगी कि उसका पहला और आखिरी प्यार सिर्फ उसके सामने खड़ा उसका पति ही है। फिर भी तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। कुबेर बोला, नहीं ताई जी, मैं अपने माँ बाप से ऐसी बातें नहीं कर सकता। हाँ, आप कहती हो तो एक चिट्ठी उस निर्लज्ज मंजू को अवश्य लिखूंगा कि जितनी सती सावित्री बनने का नाटक शादी के बाद उसने मेरे साथ किया, उतनी वह है नहीं। उसके दिल को भी चैन पड़ जाएगा। यदि उसकी गलती नहीं होगी तो वह मेरे पत्र का जवाब अवश्य देगी। यदि उसके दिल में पाप होगा तो वह चुप रहेगी। 1 महीने में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। रेणुकाबाई ने कुबेर की इस बात का समर्थन किया और इसके बाद उसने कुबेर के लिए आज दिन का भोजन खुद ही तैयार किया। भोजन करते समय कुबेर एक बार फिर रेणुकाबाई के सामने फूट फूट कर रोने लगा। रेणुकाबाई ने कुबेर को समझाते हुए कहा, तू पागल है, मुझे पता है। तू अपनी घरवाली को खूब पसंद करता है, तभी इतना परेशान है। अरे बेटा, गृहस्थी में ऐसे झटके कई बार लगते हैं। तू थोड़ा सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। कुबेर ने अनमने ढंग से भोजन किया और इसके बाद वह अपने कमरे में चला आया। कमरा करीब 1.5 महीने से बंद पड़ा था। न चाहते हुए भी उसने कमरे की हल्की फुल्की सफाई की और उसके बाद आराम करने के बहाने थोड़ी देर लेट गया। अभी उसकी आंखों में हल्की सी झपकी आई थी कि उसके सपने में सुबह वाले शिवालय के बाबा जी आ गए। कुबेर बार बार उसे भी अपना चेला बनाने की गुहार लगा रहा था। बाबा के बार बार मना करने पर भी जब वह नहीं माना तो बाबा जी ने उसे 1 माह बाद
गंगा दशहरा के दिन दीक्षा देने के लिए हामी भर दी। इतने में रेणुका ताई ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटा दिया और उसे चाय का गिलास पकड़ा दिया। रेणुकाबाई को पता था कि अभी यह लड़का बहुत परेशान है, इसलिए उसने उसे समझाते हुए कहा, चिंता मत कर बेटा, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। तो ये थी कहानी कुलक्षणी नार की चौथी कड़ी। इससे पहले की कहानी को आप लोक दर्पण पर पहले के 3 वीडियोज में सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अगले वीडियो में आगे की कहानी लेकर मैं आपके समक्ष पुनः हाजिर होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।